नमस्कार। आज हम वास्तु विज्ञान के कुछ बहुत ही दिलचस्प सिद्धांतों को समझने वाले हैं। खास तौर पर ये कि हमारे घर में जो सौर ऊर्जा यानी सूरज की पावर है वो हमारी जिंदगी को कैसे बेहतर बना सकती है। चलिए, सबसे पहले एक सवाल से शुरू करते हैं। किसी भी जगह में जो जान होती है, जो एक एनर्जी या कह लें कि एक वाइब होती है, वो आखिर आती कहाँ से है? देखिए, वास्तुशास्त्र कहता है कि सारी कहानी शुरू होती है सिर्फ एक दिशा से, और वो है पूर्व, यानी जहां से सूरज उगता है। माना जाता है कि यही वो डायरेक्शन है जो पूरे घर की ऊर्जा के फ्लो को कंट्रोल करती है। तो इसी से जुड़ा है सूर्य का कॉन्सेप्ट, जिसे रवि भी कहते हैं। वास्तु में सूर्य सिर्फ आसमान का एक तारा नहीं है, नहीं, इसे किसी भी जगह की आत्मा, उसका कोर कंट्रोलर माना गया है। यही हमारी शोहरत, हमारी सेहत और हमारे विजन जैसी जरूरी चीजों पर असर डालता है। ठीक है, तो अब पता कैसे करें? मतलब अपने घर या ऑफिस में ये जो सूर्य की ऊर्जा है वो बैलेंस्ड है भी या नहीं? इसके लक्षण क्या हैं? आइए इसे समझते हैं। और ये बड़ा दिलचस्प है। देखिए, असंतुलन यानी इम्बैलेंस भी दो तरह का हो सकता है। एक तरफ है निष्क्रिय या कमजोर एनर्जी। इसमें क्या होता है? एनर्जी लो रहती है, अंदर से आलस आता है, नाम और शोहरत नहीं मिलती। और दूसरी तरफ है नकारात्मक या बिगड़ी हुई ऊर्जा। इसमें गुस्सा बहुत आता है या फिर दिल और आंखों से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। चलिए, लक्षण तो समझ आ गए, पर सवाल यह है कि ऐसा होता क्यों है? वो कौन सी आम गलतियां हैं या कह लें कि वास्तु दोष हैं जो इस एनर्जी को बिगाड़ देते हैं? देखिए, यहाँ कुछ सबसे कॉमन कारण बताए गए हैं। जैसे अगर घर की पूर्व दिशा में टॉयलेट है, या बहुत गहरे रंगों का इस्तेमाल हुआ है, या पानी की टंकी जैसा कोई जल तत्व है, तो ये सारी चीजें सूर्य की पॉजिटिव एनर्जी को या तो ब्लॉक कर देती हैं या उसे नेगेटिव बना देती हैं। तो अगर इनमें से कोई दिक्कत है तो क्या करें? यहीं पर आता है हमारा तीसरा हिस्सा, यानी उपाय। क्या रेमेडीज हैं इसकी? सबसे पहले तो कुछ बहुत ही सिंपल रोज की आदतें हैं, जैसे सूर्य नमस्कार करना, सूर्य को जल चढ़ाना या तांबे के बर्तन में पानी पीना। माना जाता है कि ये छोटी छोटी आदतें हमारी अपनी एनर्जी को सूरज की ताकत से जोड़ती हैं, जिससे एक तालमेल बनता है। डेली प्रैक्टिस के अलावा कुछ चीजें घर में रखकर भी एनर्जी को बैलेंस किया जा सकता है, जैसे कि पूर्वी दीवार पर तांबे का सूर्य या पीतल का कोई सूर्य चिन्ह लगाना। क्योंकि तांबा सूर्य से जुड़ी धातु मानी जाती है, तो इसका प्रतीक उस दिशा की एनर्जी को मजबूत करता है। और ये टेबल देखिए, ये बिल्कुल सटीक उपाय बताती है। मतलब अगर पूर्व में टॉयलेट है, जो माना जाता है कि प्रसिद्धि को खत्म करता है, तो उपाय क्या है? उस टॉयलेट एरिया को तांबे की एक पट्टी से घेर देना, ताकि उसकी नेगेटिव एनर्जी ब्लॉक हो जाए। ये कोई हवाई बात नहीं है, ये एक टारगेटेड सोल्यूशन है। तो ठीक है, हमने कमियां पहचानी, उपाय भी कर लिए, पर आखिर हम पाना क्या चाहते हैं? मतलब एक परफेक्टली बैलेंस्ड जगह होती कैसी है, और उससे हमारी जिंदगी पर क्या अच्छा असर पड़ता है? पॉइंट ये है कि जब पूर्व दिशा का जोन एक्टिव और बैलेंस्ड होता है तो उससे क्या क्या मिलता है? दूर की सोच यानी विजन, समाज में नाम और पहचान, एक पावरफुल पर्सनालिटी, सच बोलने की हिम्मत, और तो और दुश्मनों पर जीत भी। तो ये सिर्फ अच्छा महसूस करने के लिए नहीं है, बल्कि ये सफलता का माहौल बनाने के बारे में है। और ये सब मिलकर एक इंसान को कैसा बनाते हैं? ये कोट पूरी बात को समेट देता है। सत्यवादी, निडर और आंतरिक रूप से मजबूत। ये वो इमोशनल स्टेट है जो एक सही वास्तु वाले माहौल से मिलती है। जब सूर्य की ऊर्जा सही होती है तो अंदर से एक मजबूती और स्पष्टता आती है। तो आज हमने पूर्व दिशा के राज को समझा, जो कि प्रसिद्धि और स्वास्थ्य की दिशा है। लेकिन अगर पूर्व दिशा प्रसिद्धि की चाबी है, तो फिर धन और संपत्ति किस दिशा से नियंत्रित होती है? वास्तु में हर दिशा की अपनी एक खासियत है, और जानने के लिए अभी बहुत कुछ बाकी है।